लोगों को कौन सी कैसी तकलीफ हो गई। कुछ एक पार्षद जो पिछले वर्ष में हमारे साथ थे, आज वो कहीं दूसरी ओर जाकर के स्तुतिगान कर रहे हैं। ये समझ नहीं आ रही है कि क्या कारण है, लेकिन चलो हम देखेंगे, इसको फेस करेंगे। जो उन्होंने किया है उसको फेस किए जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको नगर परिषद में चंद एक मतलब जो स्कैम्स हुए उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि आप वार्ड नंबर 3 में एक कोई श्री प्रताप सिंह है, जिनके पिताजी का नाम श्री सुंदर सिंह है। वो वार्ड नंबर 3 के व्यक्ति हैं, वो सामान्य श्रेणी के व्यक्ति हैं, और सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को आप शेड्यूल कास्ट में शो करते हैं। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इस बात को हम पूछना चाहते हैं कि आपने ये इस प्रकार का जो घिनौना कार्य किया है, ये किसने किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं किसी व्यक्ति का नाम यहाँ सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूँ, आपको हम लिख करके दे रहे हैं, आप इसको पढ़िएगा और ये करिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना आपने देखी हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना में किन पात्र लोगों को मकान मिलने चाहिए थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कौन पात्र व्यक्ति है और कौन अपात्र व्यक्ति है। तो इस तरीके से हमने काम किए और हमारा प्रयास है कि हम दिन रात नगर परिषद जोगिंदर नगर के लिए कार्य करें। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अभी डस्टबिनों का हमने काम किया, तो ये रेनोवेशन ऑफ कुल और पाथ का हमने काम किया। कई प्रकार के काम कर रहे हैं। बाकी अधिक मैं क्या कहूँ। अब नगर परिषद में अविश्वास प्रस्ताव एसडीएम महोदय के द्वारा जिलाधीश महोदय मंडी को भेजा गया है, जिसमें कुछ एक पार्षदों ने आरोप लगाए हैं कि नगर परिषद जोगिंदर नगर में जो विकास कार्य हैं वो सही तरीके से नहीं किए जा रहे हैं, और हम लोग इससे असंतुष्ट हैं और इस प्रस्ताव को पारित किया जाए। तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो 365 दिन अभी गुजारे हैं, 365 दिनों के बीच में जो हमने कार्य किए हैं उसको मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। रेनोवेशन ऑफ पाथ एंड पुल, इस पे हमने 3,31,820 रुपये खर्च किए हैं। इसके अलावा 365 दिनों के बीच में 135 तेज रोशनी वाली लाइटें हमने लगाई हैं और 150 लाइटें खरीदने का और प्रावधान किया गया है। अब प्रशासन में जाकर के देखिएगा आप, जहाँ कभी अंधेरा रहता था आज पूरी सड़क रोशनी से चकाचक है। हमारे 1 साल के बीच में, आप 1 साल की अवधि के बीच में हमने सैकड़ों डस्टबिन खरीदे हैं, और वो डस्टबिन जो है आज नगर परिषद के क्षेत्र में वितरित किए जा रहे हैं। अगर ये डस्टबिन कम पड़ते हैं तो इसके अलावा हमने आगे खरीदने की भी अपने पास योजना बनाई है। इसी तरीके से अब जो इन्होंने हमारे खिलाफ ये लिखा है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो हम भी जरा इस विषय में थोड़ा सा कहना चाहेंगे कि हमने 5 टेंडर नगर परिषद के उत्थान के लिए, नगर परिषद के विकास के लिए, नगर परिषद की तरक्की के लिए, नगर परिषद की प्रगति के लिए हमने 5 टेंडर लगाए थे, जिसमें नंबर 1 पेंटिंग एंड वॉल राइटिंग IRDP/BPL फैमिली बोर्ड इन ऑल 7 वार्ड्स इन MC। पार्षदों द्वारा हमारे ऊपर ये आरोप लगाकर अविश्वास प्रस्ताव भेजा गया है कि हमने विकास कार्य नहीं किए हैं। तो इस पर मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहती हूँ कि हमारे कार्यकाल में विकास कार्य हुए हैं या नहीं। और ये जो आज हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, इन्होंने जब हम कार्य करते हैं तो उन कार्यों को रोकने के लिए हमारे साथ क्या क्या किया है, थोड़ा सा मैं इसमें आपको जानकारी देना चाहती हूँ। हमने इनकम जनरेट करने के लिए गार्बेज कलेक्शन हमारे लोग करते हैं, नगर परिषद के कर्मचारी करते हैं, तो उसको रोकने के लिए इन्हीं पार्षदों में से बार बार पब्लिक को कहा जाता है कि तुम इस कलेक्शन को मत दो, इनको कलेक्शन नहीं देनी है, ताकि नगर परिषद की जो इनकम हो वो हम जनरेट ना कर सकें और वो इतनी कम हो जाए कि यहाँ पर काम करना मुश्किल हो जाए। इन्होंने पूरा साल हमारे साथ इस ढंग से व्यवहार किया है।
नंबर 2, विकास कार्य के लिए हमने 5 लाख के लगभग रेन शेल्टर और बैठने के लिए बेंचेस लगवाए हैं, जो शायद इनको ये हमारा विकास कार्य नज़र नहीं आ रहा है। और जो हमने जो मेन रोड है उस पे हाईलाइट लगवाने की जो हमारी कार्य योजना थी उसके लिए हमने लाइटें लगवाई। ये कहते हैं कि हमने नहीं किया, इनके सभी के वार्ड में ये लाइटें लग गई। सिर्फ मेरा 3 नंबर वार्ड जो है वो आज भी उन लाइटों के बिना है, क्योंकि मैंने इनको बोला था पहले अपने काम कर लो, कल को आप ये ना बोले कि अध्यक्षा अपने ही वार्ड में सब कुछ करवाती है। तो इसलिए इनके सबके वार्डों में इन्होंने पूरे वार्ड में लगवा ली, जबकि वो सिर्फ रोड साइड पे लगने के लिए थी। हमने तब भी इनको कोई एतराज नहीं किया और आज अभी और लाइटों का हमने प्रबंध किया है। वो मनरेगा का काम यहाँ स्टार्ट करवाया, जिससे हमारी जो गरीब लोग हैं, जिसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा भाग लिया उस मनरेगा में। जब हमने वो स्टार्ट किया तो इन्होंने उसमें भी टांगे अड़ाई और उसको भी ढंग से उनको बोला कि तुम 7 नंबर वार्ड की जो महिलाएं हैं वो 7 नंबर में ही काम करेंगी, जबकि नियमों के अनुसार वो पूरे नगर परिषद में काम करने के लिए अथोराइज थी। तो उन्होंने हमारे खिलाफ यहाँ पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगवाए और वो काम बंद करवा दिया। 1 महीने के लिए काम बंद रहा, घर में बैठना पड़ा महिलाओं को। पब्लिक को तो इन लोगों ने, जिन्होंने हमारे खिलाफ प्रस्ताव लाया है आज, उन्होंने पब्लिक को तंग किया है, हमने नहीं किया है। और दूसरा, यहाँ पर राजनीति हो रही है जिसका खामियाजा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को भुगतना पड़ रहा है। और वो राजनीति ये है कि मुझे पहले भी एक थ्रेटनिंग मिली थी कि आप जो है जीवन जी के स्टेज पे जाना बंद करिए, अगर आप जीवन ठाकुर के स्टेज पर जाएंगे तो आपको उतार के अध्यक्ष पद से उतार दिया जाएगा। क्योंकि मैंने इनकी ये बात नहीं मानी है, इसलिए मुझे ये खामियाजा भुगतना पड़ता है। और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, वार्ड नंबर 7 में जिन लोगों ने ये प्रस्ताव लाया है उन्हीं में से वो पार्षद हैं जिन्होंने अनऑथोराइज्ड ढंग से अप्रोच रोड से एक सड़क निकाली है रेलवे लाइन तक, और उसके लिए ना एनओसी नगर परिषद से ली गई है और ना एनओसी जंगलात विभाग से ली गई। और इसकी वजह से जंगलात विभाग, वहाँ पेड़ भी काटे गए हैं, जंगलात विभाग ने उनको जुर्माना किया है 9,758 रुपये 9,758 रुपये जुर्माना इनको हुआ है। ये वैसे ही गिल्टी लोग हैं और गैर कानूनी ढंग से ऐसा करने के लिए इन्होंने वो जुर्माना भरा है।